चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले में सिसोदिया पर गंभीर आरोप। शराब घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ होगी। क्या कुछ कह रहे हैं सिसोदिया, एक बार सुन लेते हैं। आज आप जा रहे हैं, सीबीआई पूछताछ आपसे करेगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया? इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है। इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब जब गया हूँ, मैंने वहाँ के स्कूलों की हालत ख़राब देखी है, मैंने वहाँ अस्पतालों की हालत ख़राब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियाँ लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है। इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला ना कुछ निकलेगा और अब मुझे जेल में भी डाल देंगे तब भी। आज गुजरात का बच्चा बच्चा चुनाव लड़ रहा है, आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचा नहीं पाएंगे। जैसे आप चुनाव में जाते हैं, आज भी उसी तरीके से लग रहा था कि आपको विदा कर रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि और भगत सिंह कहा, आपको खुद मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कहा। ये मेरे परिवार का प्यार है, मेरे परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति से काम करता हूँ। और भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए हैं, ईमानदारी से काम किया है। ये गुजरात को नहीं बचा पाएंगे, गुजरात में भी अब यही काम सर, आपको लगता है कि आज गिरफ्तारी भी कर सकते हैं लोग? इनकी पूरी तैयारी है। आज के कई बड़े बयान भी सामने आए। सिसोदिया ने यह कहा कि बेशक हमें आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन इसके बावजूद गुजरात का प्रचार रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि कितनी बार ये छापेमारी आप करेंगे, आपके हाथ खाली ही रहेंगे। मनीष सिसोदिया, कई गंभीर आरोप और आज अगर पूछताछ, क्योंकि गांव में देखिए जब जांच हो रही थी उस दौरान भी कई बड़े बयान सामने आए थे। मेरे खिलाफ फर्जी केस है, सिसोदिया का बयान, मेरे घर कई रेड हुई। सिसोदिया का ये कहना कि अभी तक तो कुछ भी बरामदगी नहीं हुई, लेकिन आगे ये जांच अभी कब तक चलेगी ये भी आप देखिए। बदले की राजनीति बार बार कहा गया इसे। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई थी, उस दौरान भी कहा गया यही कि कुछ मिला नहीं है। तो देखिए लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिसोदिया निकल चुके हैं सीबीआई ऑफिस के लिए, पूछताछ जहां पर होगी सीबीआई से उनकी पूछताछ, वहीं कई ऐसे सवाल जिसके जवाब देखिए आज कैसे देते हैं। लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी हमने बोल रही है बीजेपी पर। गुजरात चुनाव बेहद करीब और उस एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है इसको, आम आदमी पार्टी उसी से जोड़ रही है। शराब घोटाले में सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप, आज पूछताछ, और जब पेशी होगी तो उस दौरान कौन कौन से ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब से सीबीआई की टीम भी संतुष्ट यहां पर नजर होगी। मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी, मेरे खिलाफ फर्जी केस, सिसोदिया का यह बयान, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा, सत्य में हो जाते। कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को कहने वाली आम आदमी पार्टी आज फिर सवालों के घेरे में तो है, लेकिन उन सवालों का कोई मतलब नहीं है, यह कहना आम आदमी पार्टी का। एक कुछ दिन पहले की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब
कुछ समय पहले देखिए सिसोदिया निकल रहे थे, साथ में नेता संजय सिंह भी। सिसोदिया, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे दिल्ली के। मेरे जेल जाने से गुजरात चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, आज आप जा रहे हैं, सीबीआई पूछताछ आपसे करेगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया? इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है, ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है। इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में देखिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें, लेकिन सिसोदिया के घर के आसपास लगा दी गई है धारा 144 ताकि वहां पर ज्यादा हंगामा ना हो। सिसोदिया के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी हैं इस वक्त, लेकिन इस समय तस्वीरें आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की। शराब घोटाले में आज सिसोदिया से पूछताछ, ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में बेहतर करने की चाहत में, लेकिन उसके पहले अगर इस तरह से पूछताछ होगी, आरोप लगेंगे, तो आम आदमी पार्टी जानती है कि माहौल खराब होगा। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी का यही कहना कि कुछ भी हो जाए, हम झुकने वाले नहीं है, सत्यमेव जयते, हर एक सवालों का जवाब दूंगा। आज पूछताछ और जमकर राजनीति। 11 बजे का वो वक्त जब पूछताछ होगी डिप्टी सीएम सिसोदिया से। केजरीवाल ने कहा कि मनीष के घर रेड में कुछ भी नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, उन पर केस बिल्कुल फर्जी है। गुजरात का हर व्यक्ति आज आम आदमी पार्टी का प्रचार करने में लगा है। तो चुनावी मौसम में अगर इस तरह से जांच होगी, पूछताछ होगी, तो फिर तो विपक्ष जो है सवाल खड़े करता है जांच एजेंसियों पर, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। देश में जब जब चुनाव हुए तब तब इस तरह का माहौल बना है। सन 2020 दिल्ली सरकार ने जब नई शराब नीति लाई, जब ऐलान किया, फिर उसके बाद विधानसभा में जब नई शराब नीति जब पास हो गई, तभी से लेकर लगातार इस पर सवाल खड़े हुए। देखिए, सीएम केजरीवाल का ट्वीट है, मनीष के घर रेड में कुछ भी नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं मिला, उन पर केस बिल्कुल ये फर्जी है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, उन्हें रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, पर चुनाव प्रचार ये रुकेगा नहीं। ये कहना दिल्ली के डिप्टी सीएम का। गुजरात का हर व्यक्ति आज आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है। उन्नीस अगस्त को सिसोदिया के घर पे भी छापेमारी हुई थी। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही हैं ये टीम में, ये भी कहा आम आदमी पार्टी ने। तो चलिए, फिलहाल एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता जुट चुके हैं, भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात, और देखिए नारेबाजी, ये प्रदर्शन। तो भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी इस वक्त तैनात है। लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया लगातार जो आपको वहां की दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल जो ये बड़ी खबर है, थोड़ी देर में सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे सिसोदिया। कई ऐसे सवाल जिस पर पूछताछ होगी,
तो सिसोदिया की गिरफ्तारी क्या होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गुजरात चुनाव बेहद करीब है और चुनावी मौसम में इस तरह से पूछताछ और रेड कई सवाल खड़े करता है।